एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बस वेरी गुड। क्या इतनी एक्चुअल में ये जो है ना, पूरा सेंट्रल आइडिया है। नॉट ओनली गुरु ग्रंथ साहब, आई विल से इट इज होल। जितने भी शास्त्र हैं सबका सेंट्रल आइडिया यही है जो इसमें मूल मंत्र में बताया है। सब किसी और वर्ड्स में आता है, किसी और वर्ड्स में आता है, ऐसे अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन है सेम ही। मीनिंग वही है, सब समझा वही रहे हैं जो सब बाकी जैसे जो गीता में है वही यहाँ पे है, ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। तो शुरू करते हैं आज। तो एक ओंकार हमने कर लिया, अभी हम आज करते हैं सतनाम। जो दूसरा वाला है, सतनाम। तो सत नाम, तो सत जो वर्ड है ना, ये संस्कृत वर्ड, संस्कृत से आया है। सत। तो संस्कृत से जो जैसे हमारा ओम तत्सत। आई थिंक सरिता जी को पता होगा, तो मेरे ख्याल से गीता में भी है ये, 17वें अध्याय मेरे ख्याल से। अ, ये सबको मालूम है मेरे ख्याल से। ओम ओम तत्सत सबके मालूम होगा, ओम तत्सत। तो ये वो सत जो है ना, वही सत की बात हो रही है यहाँ पे। तो सत का मतलब ये नहीं है कि जो अभी है बस तो उसको मान लिया सत है। जैसे हम बोलें कि ये टेबल के ऊपर एप्पल पड़ा है, एप्पल तो पड़ा है, उसके लिए नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इसको सत नहीं बोल सकते इसको। तो सत हम किसको बोलते हैं? जो कभी चेंज नहीं होता है, और जो कभी क्या बोलते हैं, नष्ट नहीं होता है, जो नश्वर नहीं है लेकिन वो है, शाश्वत है। तो उसको ही सत बोला जा सकता है। अभी जैसे हम मेटाफॉर में एक्सप्लेन करते हैं हर जगह, कई बार हमने देखा होगा, लहरें जो हैं वो असत्य है और असत है, और जो समुद्र है वो सत। उसमें ऐसा बोलते हैं ना, लहरें आती हैं जाती हैं लेकिन समुद्र वैसे का वैसे ही रहता है। तो जो एग्जिस्टेंशियल है, यानी कि जो चीज हमेशा के लिए है, वही सत है। उसके अलावा जो हमेशा के लिए नहीं है वो सत नहीं है। तो ये हमको तय करना है, हमको ढूंढना है कौन सी चीज सत है? हमारा ये शरीर सत है? बताइए, कोई शरीर सत है? नहीं। नहीं है ना, शरीर सत नहीं है। हमारा मन सत्य है कि नहीं है? हमारा इमोशन है, हमारा जो भी भाव है, और ये यूनिवर्स है, ये सूरज है, ये चंद्रमा है, ये तारे हैं, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर से चलते आ रहे हैं और बिलियंस ऑफ ईयर चलेंगे, लेकिन फिर भी सत नहीं हो सकते। तो सत का मतलब है जो हमेशा ही सत, हमेशा ही रहे, तो उसी को हम सत बोला जा सकता है। तो यही इसका है, जो है ना सत नाम। तो वो सत का नाम है, नाम मतलब उसको किसी नाम से बुला सकते हैं। अभी वो नाम कौन सा है वो हमको देखना है। वो शरीर है, आत्मा है, विचार है, क्या नाम है? तो वो नाम जो है सत का नाम है। तो यही इसमें बोलने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो अभी आप सब अपने अपने विचार दें, क्या क्या है इसके बारे में, क्या क्या और सोच सकते हैं, या इसको कैसे समझ सकते हैं। कौन बोलेगा? तो कपिल जी, आप बोलिए सबसे पहले। जी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आई थिंक वही, आई थिंक बहुत ही क्लियर इसमें मेंशन है कि जो सत्य है, वो जो कांस्टेंट है वो सत्य है, और बाकी जो आता जाता है वो बेसिकली पार्ट ऑफ लाइफ है, या वो पार्ट ऑफ कर्म रहेगा। सो मतलब जीवन और मृत्यु ये सत्य है। तो ये सोच के अगर आदमी रहता है और कर्म करता है, तो आई थिंक कर्म ठीक निकल रहा है। आई थिंक ये सबसे बड़ा सत्य है, और बार बार वो अगर हम दिमाग में रखेंगे तो आई थिंक कोई गलत या सही कर्म जैसा नहीं होगा, कर्म ही होगा। So, ये इतना मेरे को समझ में आया। हाँ जी। सत्य की मृत्यु नहीं हो सकती,
जो सत है वो क्या अमर है असल में, वो कभी मर नहीं सकता है। सो अच्छा, ओके, सत को हम मृत्यु से, आई डोंट नो, मे बी आगे आप और भी कुछ बोलेंगे समझ आएगा और ठीक है। भी, लेकिन मुझे ऐसा हाँ जी, लगता है हाँ कि जी, मृत्यु जो है वो सत की नहीं हो सकती, सत की मृत्यु नहीं हो सकती। ओके, और बोलिए। ठीक है जी। हाँ जी, अनामिका जी आप बोलिए। अनामिका जी नहीं है। शिल्पा जी। हाँ जी सिंह सर। हाँ जी। सत is some anything that is eternal. इटर्नल, हाँ, दैट्स ए गुड वर्ड है, इटर्नल, हमेशा, हाँ, बिल्कुल। It is pure, untouched, and unchanging and eternal. वही सत है। अनचेंजिंग, बिल्कुल सही बोला आपने। और निधि जी आप बोलिए, निधि गुप्ता। हाँ जी, सत मीन्स it cannot be altered in any way. हम्म, हाँ जी, and it is you can say undestroyable or maybe infinite. इनफाइनाइट होता है सत, हाँ, ये दिस इज वेरी नाइस। हाँ सत जो जी, होता है वो इनफाइनाइट, उसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि फाइनाइट नहीं है वो। बाकी हर चीज फाइनाइट है, ये कुर्सी, टेबल, चेयर, पलंग, जो भी है ये सब फाइनाइट है, लेकिन जो सत है वो इनफाइनाइट है। वेरी नाइस। और बोलिए। मोना जी हाँ आप। जी। हाँ जी। सत्य परमात्मा, सत्य एक परमात्मा है, जगत हम्म, मिथ्या, वो जो बोलते हैं ना, हम्म, हम्म, परमात्मा में ही सब कुछ आ जाता है। हम्म, बिल्कुल सही। बस बोल दिया। हम्म, और रिमी जी आप बताइए। हाँ जी, सत्य वही जो शाश्वत है, अमर है। हम्म, अ, और मुझे जो लगता है कि इसमें ये जो कहना चाह रहे कि वही जैसे शरीर है, हम्म, उसका पैदा होना और मरना, मतलब आना और खत्म होना, भाव का आना और खत्म होना। The only thing which remains is that is the consciousness. वो बस consciousness सत्य है। हाँ, हाँ। जैसे मोना जी ने उसके परमात्मा अलावा बोला, आप बाकी सब कुछ कॉन्शियसनेस बोल भी, दिया, हाँ, बस एक ही है, ये बिल्कुल सही बोला। सब नश्वर। हम्म, और यही हम जितनी जल्दी वही समझ लें कि बाकी सब कुछ मिथ्या है और नश्वर है। हम्म, जो है वो तुम्हारा अपना जो वो योर ओन कॉन्शियसनेस इज दी। और वही जब जो हम बात करते हैं कि शून्य पर जब हम लेवल पर कोई भी कर्म करते हैं, तो उस वो ही उसकी शून्य पर लेवल पर जो काम किया हुआ उसका जो भी जो उससे उत्पन्न हुआ वो ही अ, सत्य है। बाकी क्योंकि आप बिल्कुल खाली होके काम कर, हम्म, you are doing anything with the belief that this is going to end. You are conscious and aware of that it has an origin, कुछ भी चीज, और उसका मरण भी साथ साथ ही है। हम्म। यही अल्टीमेट ट्रुथ है, मतलब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब तो ये, आपका मतलब है शून्य मन भी सत है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। ये हाँ, शून्य मन मन भी है जब क्योंकि शून्यता में है तो सत्य है वो, लेकिन हम्म, जब शून्यता पे नहीं है तो वो फिर असत है। तो हम सारे असत वाले काम जो है हमारे, वही तभी करते हैं जब मन हमारा हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, इसका मतलब मन मन बाकी हम बेहोशी में जैसे काम कर बेहोशी में रहे हैं। चलते हैं, हाँ, बिल्कुल, तो वो सत नहीं है।
तो देखिए शून्य मन बिल्कुल सत्य है, मुझे भी ऐसा लगता है। परफेक्ट है ये जो आप लोगों ने दोनों ने बोला ना, वो ठीक है। वो शून्य मन करना पड़ता है, करना पड़ता है शून्य मन। ये एक्चुअली क्या है, जैसे इस पे सत्य, सत्य ही जो है, सत्य ने फॉर्म्स लिए, रूप आकार जो लिया है वो सत्य ने लिया है। जैसे लहरें लेती है ना, लहरें ली तो उसने जन्म तो लहरों ने समुद्र से ही लिया ना। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। तो सारा संसार ही ब्रह्ममय है। अब सत्य, सत्य नाम मतलब ये हो गया कि जैसे जो हमने अलग अलग पाथ बना लिए ना, जैसे अब ये आपका, जैसे ये कौन से उसमें आते हो आप, जैसे ये जो गुरुवाणी है ये, तो इसमें क्या है कि जैसे सत्य का जो जिस भी तरीके से सत्य में स्थापित हो जाए तो वो उसका अपना पाथ हो जाता है। तो उसपे पाथ में भी ये होता है, जैसे मैंने किसी हिंदू परिवार में जन्म लिया तो मैं उसको बोल दूंगी कि जैसे उसपे मेरे को बाय बर्थ ही मुझे जो है वो कृष्ण की, राम की, ये सब जो है मेरे को मिला है, वो मेरे को बाय बर्थ ही मेरे को संस्कार रूप में मिली हैं ये सब चीजें। तो वो पाथ हो गया। लेकिन हर जीव की जर्नी जो है जरूरी नहीं है कि वो हिंदू के पाथ से ही जाएगा वहां या बुद्ध के पाथ से जाएगा। तो हर इंसान की अपनी मन की प्रकृति होती है कि वो किस प्रकार से शांति में जाकर स्थापित होता है। तो अब उसमें कहते हैं जैसे ना, इसमें रूमी ने ये बोला कि मैं अपनी, ना तो मैं अपनी मर्जी से आया, मेरे को ये माइंड जो है वो कहता है ये माइंड जो है ये मशीन है। तो मशीन कभी भी सत्य को नहीं जान सकती। तो मशीन का जो अहंकार है वो क्लेम करता है कि जो जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अहंकार होता है ना ये। जब हम बॉडी उसमें कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं कि ये मेरा है, अब मेरा तो कुछ भी नहीं, ना मेरी बॉडी अपनी, ना मेरा जो है उसमें जिसने भेजा मुझे, तो वो उसको तो मैं जान नहीं सकती ना, वो सब में है। सारे भूतों में जितने भी आकार फॉर्म्स है सारी उसी की है। तो मैं अपने माइंड को, मेरे हाथ में सिर्फ एक चीज रह जाती है कि मैं माइंड को अपने विचलित ना करूं। जिस पर्पस के लिए उसने मेरे को भेजा है ना, तो वो कहते हैं कि रूमी ने ही बोला ये चीज कि वो हार्ट में उसके वो डिजायर पहले से ही दे के भेजी हुई है। तो वो जब तक फुलफिल नहीं हो जाएगी ना, उसकी नहीं है, वो उसकी नहीं है, वो परम की है, सत्य की है। तो सत्य ही ने अलग अलग फॉर्म्स लिए हुए हैं। तो जब अहंकार अपना मैं करके अपना बाजा बजाना खत्म कर देता है ना, तो जैसे मैं हूं ना, मैं हूं, जब तक मेरी अपनी डिजायर है ना, अपनी बॉडी से रिलेटेड मेरे को बंदों की डिजायर है, तो तब तक मेरी मुक्ति नहीं है। मेरी मुक्ति क्या है? मैं शांति से बैठ जाऊं, और शांति से मतलब शांत होकर मैं सिर्फ मन को ऑपरेट करने दूं। मन मतलब मेरे उसमें करे, सब उसमें कंट्रोल में रहकर, जो जैसे मन को मैं मशीन मान के करूं ना, तो तब तो ठीक है। मन को मतलब ये हो गया कि मन मेरा जैसे जो संसार में लग जाता है ना, ये मेरा अपना, तो वो चीजें जो है वो मेरी गलत, मेरी खुद की पैदाइश है वो। तो वो सब चीजों से आपको छुटकारा कराना पड़ेगा। तो जब आप इनोसेंट माइंड से जब आप कोई भी चीज करते हैं, तो फिर वो सत्य सत्य ही कर रहा है वो काम, जब जिसमें आपने अपनी मैं नहीं करी। तो हम सत्य को जान नहीं सकते, सत्य में सिर्फ स्थापित हो सकते हैं। सत्य को कोई नहीं जान सकता। सत्य तो सत्य ने ही सारी जो है, तो उसमें क्या होता है, मैंने अपने स्वरूप का जान लिया मतलब इसलिए कि मैंने माइंड को जीरो कर दिया। तो मेरी अपनी अपनी पर्सनल कोई इच्छा नहीं रही ना, मेरे को करना है, मेरे को कोई बजाना है, मेरे को संगीत में इंटरेस्ट है, किसी भी प्रकार की जो इच्छा है वो मैंने की। लेकिन वो इच्छा से मैं बंधी हुई नहीं हूं। मैंने ही डिसाइड करा है कि मैं संगीत में जाऊंगी, लेकिन मैं जरूरी नहीं है कि उसमें मैं कुछ अच्छा कर दूं, नहीं कर दूं अच्छा, तो बस वो मैंने एज मतलब जैसे आनंद के लिए अपने किया। तो हर कार्य में जब आप इस तरीके से आपकी सोच हो जाती है ना, उसके बाद में जैसे रिजल्ट को नहीं देखते, आप ये कहते हैं कि जैसे कितने दिन के लिए आप धरती पर उतरे हुए हैं, तो उस समय जो है आप अपने माइंड को शून्य करके जब करते हैं, तो आप शांति में भी रहते हैं और आनंद से काम भी कर पाते हैं। तो सत्य को कोई भी नहीं जान सकता। सत्य तो इतना बड़ा है, उसको कैसे जानेगा? उस पर समर्पित हुआ जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं सरेंडर। हर सिचुएशन में आप सरेंडर भाव से देखिए कि ये सिचुएशन आ गई, अब मशीन मेरे पास है, कंप्यूटर जो मेरे पास अपना जो कंप्यूटर है, उससे मैं अब क्या बेस्ट कर सकती हूँ। शून्य मन रह के उसमें भी बेस्ट करते हुए भी अहंकार ये होता है कि जैसे वो कहता है मैंने कर दिया। अब उस मशीन को ही तो यूज करके तो किया ना आपने, उस मशीन को जो यूज करके किया, तो बस वहीं पर ही जो है एंड हो जाता है। तो सत्य क्या हो गया कि वो तो बर्थ से और उससे परे है। सत्य हमेशा है। और जो ये शरीर रूप आकार दिखाई देते हैं, ये कभी मैनिफेस्ट होते हैं और कभी नहीं होते। तो कभी पूर्ण, उसमें कहते हैं ना प्रलय वाली जो स्थिति आती है, तो पूर्ण सारी सृष्टि उसमें हो जाती है। तो वो कहते हैं जैसे माइंड सारे जो तरह तरह की जो मशीन थी, वो सारी मशीन खत्म, वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, बस उसकी मर्जी।
वो कहते हैं कभी उगलता है, कभी निकलता है, कभी तो अंदर ले लेता है अपने सारे संसार को और कभी बाहर कर देता है। तो उसमें कहते हैं कर्मिक अकाउंट हमारा जब बनता है जब हम अपना मैं करके करते हैं कार्य, तो वो कर्मिक अकाउंट तब होता है। तो वो कहते हैं जैसे गीता में बताया ना कि जो जैसा कर्म करता है फिर वो उसको उसके अकॉर्डिंग वैसा मिलता है संसार। तो ये सारा कुछ जो है हमारा अपना अहंकार का खेल है। ये अहंकार जो है, जब अहंकार उस पर क्लेम करने लग गया तो अब अहंकार को चाहिए शांति। तो शांति कैसे मिलेगी? जब उसका मन जीरो हो जाता है। तो शांति अवस्था ये हो गई ना, जैसे मैं हर चीज से कुछ ना कुछ उम्मीद लगा लगा के बैठी हुई हूँ। कहते हैं डिजायर बाहर की हो, गोल तो हमें सेट करना पड़ेगा बाहर, लेकिन अंदर से आप गोल फ्री हैं, शून्य शून्य वाले उस पर स्थिर हैं। तब तो बाहर का जो गोल है, गोल स्थापित करेंगे। जैसे बुद्ध हैं, बुद्ध भी अपनी शिक्षा को बांटते हैं, तो उनका भी गोल है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों में जो है मेरी जो है शिक्षा वो हो, प्रचारित हो। लेकिन अंदर से वो खुद में शून्य है बैठे हुए। वो ये नहीं कहते कि ये नहीं समझ रहा तो उसको समझा के ही छोड़ूंगा। वो उसकी डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं कि जब इसको समझ में आएगी जब आएगी, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। तो यही चीज है, हर हर जगह लागू होती है। जैसे हम किसी भी पर्सन को, कोई टेररिस्ट भी है, उसको सिर्फ एक मेंटल लेवल पर समझाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो वो मशीन जिस चीज के लिए उत्पन्न हुई है और जितना जितना वो नाश करेगी तो वो करेगी। वो नाश भी हमें लग रहा है, लेकिन सब कर्मिक अकाउंट से सब बंधे हुए हैं। तो इस कारण उसकी मशीन तब तक नहीं ठीक होगी। मतलब यदि वो दुखी है, तो यदि वो टेररिस्ट होकर भी यदि शून्य माइंड से कर रहा है तब वो भी ठीक है, वो भी एनलाइटेंड पर्सन है। फिर वो यदि वो भी शून्य माइंड से कर रहा है तो वो अपना नहीं क्लेम कर रहा कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहा है ये माइंड में ही आया हुआ है चीज, उसको अपनी कोई नहीं है उसमें लेना देना। तो जब हमारे को अपना लेना देना होता है तब हमारा कर्मिक अकाउंट बनता है। तो हर कर्म में ये चीज नोट करनी पड़ती है। तो ये चीज समझ में आई? तो आपने जो बोला है कि सत्य जाना नहीं जा सकता लेकिन स्थापित हुआ जा सकता है, तो इसका हाँ, मतलब ये शून्य हुआ कि जो शून्य मन है वो भी स्थापित हुआ है, ये बोलेंगे? शून्य मन हो गया ना, जैसे मन हाँ, तो मन वो ही तो सत्य में परिश्रम स्थापित करता हो है, गया। सत्य में स्थापित हो गया वो। सत्य में स्थापित हो गया, वही बोलेंगे मेरे। हाँ, सत्य में स्थापित हो गया। तो ये यही चीज हमें बार बार करनी पड़ती है उसमें, हाँ, ऐसे ही बार बार। ऐसे ही गुरबानी में भी एक और आता है बाद में अभी, उस वड्डे को जाने सोई से जेवड़ वड्डा होए कोई, यानी कि उसका मतलब है कि उसको वही जान सकता है जो उसके बराबर का हो या उससे ऊपर का हो। तो सत्य के ऊपर जो आएगा वही सत्य को जान सकता है, यानी कि और कोई नहीं जान सकता है। तो ऊपर का ये होता है ना, ना तो हम ऊपर के हो सकते ना नीचे के, ना ना, ये तो इसमें ना वो जीरो होके होता है। माइंड जीरो होके हम उसके बराबर के हो गए ना, नहीं वही हो गया स्थापित, ना। नहीं आपने यही बोला ना, हम जाना नहीं जा सकता, स्थापित हुआ जा सकता है, तो स्थापना होगी हम हमारी। वो कहते हैं ना, लेकिन हम जो ब्रह्म ज्ञानी होता है ना, तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी ही, जो ब्रह्मविद है ना वो ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्म जैसे जैसे मेरे मन में कोई मेरी डिजायर नहीं रही, तो मैं अब इस समय फिर मैं ब्रह्म हूं, मैं खुद ब्रह्म हूं, क्योंकि मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया ना उसको। मेरी अपनी पर्सनल कोई इच्छा नहीं है। तो हर चीज में मेरी जब पर्सनल चीज खत्म हो जाती है तो मैं भ्रम हो जाती हूँ। तो वो जो सारे जो कार्यक्रम है वो मेरे भ्रम ही मेरे अंदर से जो पुश करता है कि ये चीज करनी है, तो वो करती हूँ। मेरा अपना कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं किसी को, मेरे को कहता है भ्रम, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है किसी भी आदमी का, कोई मर्डर करने में भी कोई स्वार्थ नहीं है नाम का भी। फिर जब अंदर से वो हुई कि सामने देखा कि ऐसी है सिचुएशन, और वो चीज मैंने ये समझी कि नहीं, इस आदमी का रहना जो है ठीक नहीं है। अभी तो जैसे होता है ना, जो लॉज हैं बाहर के, तो लॉज इस तरीके के होते हैं ना कि जैसे हमें उस तरीके की सजा मिल जाएगी। अब जैसे ये जो ईसा मसीह थे, सब कुछ थे, तो ये बोल सकते थे ना, उसमें भी सूली पे चढ़ते हुए भी कह सकते थे कि नहीं, वो कहते थे मैं जो है मैं तो उसका ईश्वर पुत्र हूँ, ईश्वर का पुत्र ही हूँ। तो वो उस समय भी तो बोल सकते थे कि नहीं नहीं, वो अपने आप को बचाने के लिए, जैसे अपने आप को बचाने के लिए कह देते, झूठ बोल देते ये वाला। लेकिन जिसने जान लिया कि मैं हूं ही नहीं, ये मशीन भी तो उसी की भेजी हुई है ना, तो मैं तो हूं ही नहीं ना, वो है। तो ये अहंकार को मिटना होता है बार बार। तो अहंकार कहता है, जैसे मेरे को बल्कि कोई एक उस पे भी मिला पार्क पे, तो मैंने उसको जैसे वो कोई ऐसे पूछने लगा मुझसे, तो मैंने कहा सबसे पहले हमें खुद ही मरना होता है। तो वो डर गया इंसान मुझसे। तो फिर मैंने कहा सबसे पहले हमें मरना होता है इसके लिए। अहंकार मतलब पहले अपने आप को हटा ले बीच से, रास्ते से, तो मतलब हो गया मृत्यु हो गई उसकी। तो अहंकार की मृत्यु हो गई तो सिर्फ सत्य तो बचा।
वो तो चीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सत्य में स्थापित होना और सत्य हो जाना, यानी कि ब्रह्म में स्थापित होना या ब्रह्म हो जाना, दोनों एक ही बात है। ब्रह्म में स्थापित हो जाना, ब्रह्म में स्थापित होना या ब्रह्म हो जाना। ब्रह्म नहीं होता ये ब्रह्म ना, फिर वो जो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे जो हम ब्रह्म कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, जो लोग बोलते हैं, तो इसमें ना चीटिंग भी चलती है ना, इसमें चीटिंग भी चलती है इस प्रकार से कि जैसे कोई कहता है कि मैं ब्रह्म हो गया, ब्रह्म जो हो जाएगा वो बोलेगा नहीं। हाँ, पर मैं वो बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सत्य ब्रह्म में स्थापित होना या ब्रह्म हो जाना, दोनों एक ही बात है, ऐसे ये पूछ रहा हूँ। हाँ, एक ही बात है, एक ही बात है ना, वही वही पूछ रहा हूँ, एक क्योंकि ही आपने बात है। यही पॉइंट बताया। लेकिन है ना, इसमें ना तो जो गुरु जो लोग होते हैं वो चालाकी खेलते हैं ना, जैसे हाँ वो पब्लिक होती है, हाँ, तो वो तो उसमें ये चालाकी नहीं है, तो हर कहते, जगह वो चलती ये है। नहीं कहते कि जैसे वो वाली उसकी पात्रता सब में है, हम्म, हर जीव में उसकी पात्रता है ना वहां तक पहुंचने की। तो वो हम्म, कहते हैं मैं ही ब्रह्म हो गया, तो वो ब्रह्म ये चीज नहीं करनी बनती। हम हम्म। ब्रह्म में स्थापित हो सकते हैं, अपने आप को ब्रह्म नहीं कह सकते। बोल नहीं सकते, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, नहीं कहना चाहिए, ये चीज हाँ नहीं हाँ, कहनी हाँ, चाहिए, हाँ। ये मतलब ये है ये कहने का। पॉइंट पॉइंट कि आपका वो बहुत बढ़िया। स्थापित होने का जब आप कह रहे हो तो वो जैसे वो एक तरह का हो गया प्रोसेस, और जब मैं ब्रह्म, तो वो एक जैसे एक एंटिटी, या वो क्या कहो, वो एक एक स्टेट हो गई, हाँ वो हाँ हाँ, ये बिल्कुल। स्टेट। क्या क्या दोबारा बोलें जरा, एक मिनट मिमी जी, क्या बोला आपने? जैसे स्थापित होना तो वो तो प्रोसेस हुआ मतलब, हम्म। और जब आपने कहा भ्रम, तो वो आप उस स्टेट में हो, भ्रम की स्टेट में हो, मतलब सत्य की स्टेट में हो। हम्म। और स्थापित होना तो वो प्रोसेस रहेगा ना, कि आप उस तक अपने आप को वही आपको उस हाँ स्टेट पर हाँ, लेके जा रहे तो हो। इसका मतलब स्थापित होना थोड़ा नीचे है उससे, ब्रह्म होने से, ये मतलब बोलेंगे या नहीं नहीं, हाँ, समझने की ये कोशिश होता है। नहीं, करेंगे। मतलब नीचे नहीं, मतलब इट इज लाइक वही है, जैसे हम वही कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस हमारा ये वो चलता रहता है जीवन में, कि हम्म। हम हर बारी, जैसे ये प्रोसेस चलता रहेगा कि हर बारी हम अपने आप को खाली करने का, चूक भी होगी, नहीं वो नहीं, सब कुछ वो। कंटिन्यूअस ये प्रोसेस। ना, नहीं नहीं, एक सेकंड, इसको और थोड़ा सा क्लैरिटी करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये जैसे बिम्बी जी, जो प्रोसेस जो आप बोल रहे हो ना, तो उस पे हम्म ऐसा होता है कि जैसे इस पे पहले हमें एग्जाम से पहले तैयारी करनी होती है ना, तैयारी करनी होती है, तो पहले हमें ब्रह्म बनने की तैयारी करनी है। पहले, काम से पहले, काम से पहले जो जीरो होंगे तो तब वो काम ब्रह्म से निकला हुआ काम होता है, भ्रम बिल्कुल से हाँ। निकला हुआ काम हुआ। फिर वो पहले हमें जो कहते हैं ना, एग्जाम की तैयारी करी, तो एग्जाम की तैयारी करके पहले अपने आप को जीरो बनाया हमने, तब फिर एक्शन में इन्वॉल्व हुए हम, ये मतलब है। हम्म तो तब वो भ्रम से निकला हुआ कार्य कहलाएगा। हम्म, समझ गए, जीरो करके, माइंड को जीरो करके हम इन्वॉल्व हुए किसी भी प्लानिंग में भी। जो ब्रह्मा की सृष्टि का, सृष्टि कहते हैं, सृष्टि का रचन हुआ, तो जैसे मन की स्टार्टिंग हुई, तो स्टार्टिंग में ही पहले ही जो क्रिएटिविटी कर रहे हैं ना हम, क्रिएटिविटी की मेरे को ये चीजें उपलब्ध करानी है, ये चीज मेरे को करना है काम अब, तो जो उपलब्ध करानी है वहीं पर ही पहले जीरो हो जाओगे, तो आपका सारा काम ही ऑनेस्ट तरीके से निकलेगा ना। पहले जीरो हम्म होना है, पहले जीरो, काम से पहले जीरो होंगे तब ब्रह्म का कार्य होगा, बाद में नहीं स्थापित होना। बाद में तो कोई मनुष्य अपने बच्चे को भी बहुत लाड प्यार करके भी वो होता है स्थापित, वो कहता है जब तक मैं बच्चे को खिला नहीं लूंगी अपने हाथ से, या मेरा बच्चा ये चीज नहीं कर लेगा तो मैं स्थापित होंगी। वो नहीं होती है, वो भ्रम का कार्य नहीं हुआ। पहले स्थापित होना है, और फिर क्रिएटिविटी करनी है, और फिर जो है आपका मन, क्रिएटिविटी के बाद में जो भी कुछ होगा आप शांति रहेंगे ना, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है, तो इसलिए आप, आपके साथ जो भी उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, चाहे सक्सेस मिले चाहे फेल्योर मिले, तब समता आती है, अदरवाइज नहीं आती, हम्म। क्योंकि उस काम से आपको लेना देना नहीं है कुछ भी। जैसे साक्षी की तरह से जो काम होता है ना, वो तब करा जाता है इससे। अब इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन करो बिम्मी, जरा आप करो, फिर उसके बाद में एक बार ये शिल्पा या और भी जो, और भी कोई जो भी कुछ अपने आप जो बोलना चाहता है वो बोलेगा। हाँ जी, हाँ, मिमी जी बोलिए। हाँ, तो स्टेज वन यदि कहो तो वही है, वो पहले आपका वो पहले ही जो बीज है, या जो जो थॉट है, तो वहीं पर आपकी जो एक्सेप्टेंस आ गई, फिर आप अपना कर्म कर रहे हो, तो पहले ही अपने आप को खाली करके जब आप कर्म कर रहे हो, तो वो सत्य लेवल पर ही निकलेगा, वो ऑनेस्टी से ही निकलेगा।
तो जो आपने अभी सरिता जी ने आपने कहा, और वो मतलब मैं कहते हैं वही डे टू डे उसमें भी देखो तो कभी जहां पर कहीं पर भी कुछ एक्सपेक्टेशन, या आप उस जब काम वो कर रहे हो, काम वो कितने वो जैसे वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं बच्चे की तरह आपने वो कर दिया, वो कब हो गया आपको पता ही नहीं चला वो पूरा प्रोसेस। तो वो मुझे लगता है वही सत्य लेवल पर है। बिल्कुल ठीक बोला ना है। उसका बोझ लगता है, ना मतलब खालीपन होके, मतलब हल्का, बिल्कुल हल्का होके वो निकल गया सफर, वो पता ही नहीं चला कि वो हो भी गया। तो ये जैसे वही कहते हैं ना, कुश्ती कुश्ती सबसे पहले अपने आप से लड़नी है। अपने आप से लड़नी है। मैं क्या हाँ सोचता हूँ, सब अपना अपना टेक अवे नहीं बोलना चाहिए एंड में जाके, मतलब आज मुझे क्या सीखा यहाँ से मैंने। हाँ, जैसे वही हाँ ना, ये जब लाइट हो जाते हो तो देन यू आर फ्लाइंग हम्म। ना। तो तो जो अपना अपना वो टेक अवे हम सब यू बोलेंगे तो राइज बहुत यू अच्छा रहेगा। राइज ओनली व्हेन यू आर लाइट। हैवी हो गए तो मतलब सिंक ही करोगे। तो हम्म। लाइट होके तो Perfect, हाँ यही। अभी शिल्पा भी जरा, शिल्पा बोलो जरा, थोड़ा सा आप भी बोलो, फिर कंक्लूडिंग उसमें सिंह साहब आप बोलना फिर। हाँ शिल्पा बोलो। सरिता जी, आज की डिस्कशन तो बहुत अमेजिंग है. इट इज मेकिंग सो मच सेंस, एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. कि द बेस्ट थिंग दैट विमी जी ने बोला है कि जब तक हम अपने आप को बिल्कुल विचार मुक्त और शून्य होकर लाइट नहीं कर लेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू एलिवेट. देखो आ गया समझ, और सबको अनामिका आ जी। गया समझ में, इनको हाँ, सबको, अनामिका, निधि, मोना। नहीं आप बोले ना, सब बोले, कुछ ना कुछ बोले इसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ। हाँ जो जी, आ गया. सरिता जी ने बोला अभी उसके ऊपर जरा शून्य मन से ही, मतलब जैसे हम शून्य मन होता है, फिर ही मतलब हम आगे, मतलब होता है विचार या जुड़ना भगवान से. स्टार्टिंग शून्य मन से होती है. शून्य मन ही भगवान से जुड़ना हो गया। हाँ जी, हाँ जी. परफेक्ट। अनामिका, अनामिका बहुत और अच्छा निधि। आंसर लगा आज का। अच्छा समझ आ गया ना आपको? अच्छा, बस ये समझ, यदि समझ आ जाती है ना, एक्चुअली क्या है, जैसे जब तक समझ क्लैरिटी नहीं हुई ना किसी भी चीज में, जैसे हम धर्म शास्त्र को भी पढ़ते हैं, अब जैसे एक बार क्लैरिटी हो जाएगी ना तो आप कोई भी शास्त्र उठाएंगे, मैंने भी ये गुरुवाणी पढ़ी नहीं हुई, लेकिन ये होता है क्लैरिटी हो गई, क्लैरिटी हो गई तो सब ग्रंथ पे जाने का मोटिव तो वही है, सत्य में स्थापित होना, चाहे आप किसी भी पाथ से जाएं, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये बिल्कुल निधि सही बोल बात। रहे, हाँ निधि बोलती है, फिर उसके बाद में फिर सिंह साहब। हाँ जी, नहीं क्लियर है सब. यही है कि जब तक हम शून्य मन से सब कुछ नहीं सोचेंगे, तब तक शून्य होके ही सब करेंगे, तो लाइक आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं होंगे उस चीज के. लाइक वी डोंट इवन थिंक अबाउट द आफ्टर इफेक्ट्स. वी जस्ट कीप डूइंग एवरीथिंग without thinking of the consequences or anything else that way. परफेक्ट। हाँ जी. हाँ जी सिंह, तो आप बताइए अब मैं यही एक सोचता हूँ, मैं तो यही सोचता हूँ कि जैसे सरिता जी ने बोला ना कि हम हिंदू में जन्म लिया तो वो वाले कल्चर, वो वाले वो क्या संस्कार आ जाते हैं हमारे अंदर सब। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या है, कई लोग थोड़ा सा गलत रास्ते पे चले जाते हैं यहाँ पे सोचते हुए। वो क्या सोचते हैं कि जो हमारा ही धर्म है वही सब जानता है, बाकी धर्म कुछ नहीं जानते, या वो गलत बोल रहे हैं। तो इस तरह का विचार जो आ जाता है ना, तो इसका मतलब है कि हम ये रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल तो एक ही है। तो ये मंजिल क्या है, वही जो हमने डिस्कस किया है, शून्य हो जाना, स्थापित हो जाना, या तीसरा क्या था हमारा, ब्रह्म हो जाना, जो भी। तो ये यही मंजिल है, लेकिन उसको पाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमको सिख होना पड़ेगा, या गुरबानी पढ़नी पड़ेगी, या गीता पढ़नी पड़ेगी तो ही होगा, या कुछ और पढ़ना पड़ेगा तो ही होगा। तो ये कैसे भी हो सके, किसी भी जगह हम पैदा हों वहां भी हमको हर जगह अपॉर्चुनिटी है। जैसे अभी कबीर साहब को देखो, कबीर साहब बोलते हैं कि मुस्लिम पेरेंट्स थे उनके, लेकिन वो उन्होंने रास्ता और ही पकड़ लिया है? उन्होंने रिलीजन बिल्कुल ही रखा ही नहीं दिमाग में उन्होंने। तो ये रिलीजन जो है ना, हमको थोड़ा सा गलत रास्ते पे ले जाते हैं। दैट्स मेरा विचार ऐसा है कि हम ऐसा सोचते हैं, जबकि ये हमारा रिलीजन तो सबसे ऊपर है, बाकी लड़ाई झगड़े भी उसी वजह से होते हैं।
तो ये जो सोच है ना, ये हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। वी हैव टू थिंक कि सब एक ही हैं, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन पहुंचना वही है वही मन को। जैसे मेरा टेक अवे इफ यू आस्क मी सरिता जी, तो यही होगा आज का, कि स्थापित हो जाना, शून्य हो जाना या ब्रह्म हो जाना, ये तीनों एक ही बात है। मुझे ऐसा फीलिंग मिल रहा है इसमें आज के डिस्कशन से, कि एक ही बात है, दो तीनों में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे और भी कुछ होंगे, लेकिन इतना लग रहा है कि हम ये समझ आ जाए तो काफी हम आगे के लिए विचार कर सकते हैं। ये क्या है सिंह साहब, ज्यादातर लोग ना वो उसको मानने लग गए। जैसे वो जो पूछते हैं ना, जो कस्टम्स जो चलते हैं ना, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को जो मानते हैं ना, वो धर्म मान लेते हैं। उसको धर्म मान लेते हैं कि कुछ पूजा पाठ इस तरीके की चीजें कर ली तो जो है हमने ईश्वर की उपासना कर ली। हाँ, जो वो ये नहीं रिलीजियस में आ कि गए। हाँ, तो वो रिलीजन तो है ही नहीं ना। मेरा मेरा मन किस तरीके से जीरो में जाएगा, मुझे ये देखना है। तो इस चीज की रेसिपी मुझे कोई दूसरा तो नहीं बता देगा। वो तो चीज मुझे ही खुद पता है कि मेरे मेरे माइंड में कोई थॉट, मेरे माइंड में मैंने किसी चीज को पकड़ के बैठी हुई हूँ, तो वो मुझे कैसे छोड़ना है, ये चीज तो मेरे हाथ में है ना। दूसरा कोई बता नहीं सकता, ना कोई गुरु बता सकता, कोई भी तो नहीं बता सकता। बिल्कुल जी। तो इस प्रकार से ये जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये जो धर्म की जो चीज है, यहाँ से थोड़ी सी सपोर्ट मैंने ले ली और बाकी जो है मेरे को अपने आप ही खुद ही सॉल्व करनी है अपनी चीज। तो ये चीज जब आपको खुद ही पता चलेगी और आपकी इच्छा होगी शून्य तक जाने की, यदि इच्छा है तो फिर तो खत्म ही हो जाता है, चैप्टर ही ओवर हो गया। क्योंकि आपको संसार ही चाहिए। जब संसार नहीं, जब आपको मन की शांति चाहिए, जब शांति परम लक्ष्य होता है ना इंसान का, तो तब वो सरेंडर करने को तैयार होता है हर चीज, अदरवाइज नहीं करता। शांति मतलब अपना मन को जीरो करके बिल्कुल। क्योंकि जो शांति से जो नींद आती है, सुषुप्ति की अवस्था होती है। सुषुप्ति मेडिटेशन है। मेडिटेशन में हम सुषुप्ति की अवस्था में जाना चाहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि निर्भर हो जाएं, ये होता है। तो वो मेडिटेशन क्या है, जीते जागते हमें जो है माइंड को जीरो करेंगे तब वो लेवल अचीव होगा। और सुषुप्ति में शरीर को सबसे ज्यादा आराम मिलता है। तो वो आराम बुद्ध पुरुष को हमेशा रहता है। मतलब जब हम वो ट्रेन वाला वजन उतार के नीचे रख देंगे, हाँ, वही हो जो आपने अभी निर्भर वाली वही का ना, वही जब आप लाइट हो गए तो हाँ एकदम आप देन। और ना मुझे मतलब ये जो रॉक स्टार वाली मूवी है, जो रॉक स्टार मूवी, हाँ, वो रणवीर उसमें कपूर की। जो उसके, हाँ, रणबीर कपूर का वो जो पूरा वो जो ट्रांजिशन दिखाया ना उसमें, और मतलब बहुत ही आई फील कि वो मतलब वो पूरा उसमें वो पूरा सार है उसमें। जैसे वही म्यूजिक में ही डूबा हुआ है और वो वहीं पर उसकी उसी में उसकी एनलाइटनमेंट है। तो एनलाइटनमेंट का मतलब वो नहीं है, मतलब आप कहीं पर भी अपने आप को जैसे बिल्कुल वो इवन जैसे वही डांस करते हुए आप बिल्कुल उसमें रमे हुए हो, वो ही एनलाइटनमेंट है। और वही किसी वही जैसे हम कुकिंग का कह रहे थे, जब आप खाना बना रहे हो तो आप उसमें बिल्कुल घुले हुए हो बनाते हुए, वहीं पर लाइटपन आ गया, वहीं पर सब कुछ। दैट दैट इज नाइस। तो दैट मूवी मतलब मैं बहुत बारी देखती हूँ, बहुत बारी वो इट इंस्पायर्स मी। बहुत अच्छी है वो। उसमें रंगरेजा वाला जो सॉन्ग है ना, वो भी उसके ऊपर ही हाँ है। रंगरेजा, रंगरेजा ही उसको बोलते हैं। हाँ हाँ, रंगरेजा ही रंगरेजा, परमात्मा हाँ रंगरेजा। तू है। मुझ में रंगरेजा, समाया, मैं तुझ में हाँ, समाया। वो मैं बहुत सुनती हूँ वो वाला गाना। हाँ बहुत हम्म। अच्छा अब नहीं, मतलब उसका कई इतनी कई डेप्थ है उस उसके एक एक शब्द में भी। हाँ हाँ, वही बिल्कुल था भजन है वो, वही एक था, तरीके मतलब का तू भजन कहाँ है। ढूंढा जा रहा है, मैं तो वही हूँ, मतलब तेरे वही हूँ, तुझ में ही हूँ। तू मुझ में समाया, मैं तुझ में समाया। बहुत ही बहुत, मुझे तो लगता है ये जो लिरिक्स भी लिखते हैं ये खुद ही कितने नहीं नहीं, मतलब बहुत हाई लेवल पे होते हैं वो जो लिखते हैं। हाँ जैसे इवन इवन मैं आपको बताता हूँ, ये क्या नाम है इनका, जो लिरिसिस्ट, गुलजार। अच्छा, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर, हाँ जावेद वो बहुत। अख्तर की लिरिक्स इतनी बढ़िया होती हैं। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, आपको हैरानी होगी, ही इज ए एथिस्ट। हाँ वो किसी हाँ, रिलीजन को है नहीं तो मानते, सच में। किसी रिलीजन को नहीं मानते। तो उनको किसी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि आपने इतना अच्छा वो कोई भजन लिख दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो भजन लिख दिया बहुत अच्छा, जैसे किसी जो पूजा हो रही है ऐसा भजन, मैं मुझे अभी याद नहीं कौन सा भजन है वो, लेकिन
किसी ने क्वेश्चन किया उनको कि आप एथीस्ट होते हुए ये भजन कैसे लिख सकते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने बोला कि मैं एथीस्ट हूँ, वो मैं हूँ, लेकिन यहाँ मैं रोल अदा कर रहा हूँ पिक्चर में, मेरे को जैसा बोला जाता है वैसा रोल मुझे अदा करना है, तो वो रोल है मेरा, वो कोई रील है, मतलब रियलिटी नहीं है, रियलिटी में तो मैं नहीं, बट हूँ। आई फील एन एथीस्ट ओनली कैन राइट, क्योंकि आप किसी बंधन से नहीं बंधे हो ना, आपकी या कोई धारणा ही नहीं है किसी या धर्म के लेके, वो धारणा नहीं है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। वही वही जो सत्य है, आप उसको बोल रहे हो, वो देख जो के मुझे सत्य है। बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने ये सुना ना, उसके उसका ये सुन के मैंने कहा कितनी बड़ी बात हो गई कि इतना अच्छा लिरिक्स आते हैं उनके हैं, और मतलब एथियस्ट होते हुए सच ए ब्यूटीफुल लिरिक्स, उसके कई गाने बहुत अच्छे हैं उनके, तो ये हिंदी उनकी ना हिंदी। और इस पे सुनी थी मैंने भी, यूट्यूब पे ना उसकी सुनी थी, ये दोनों की कन्वर्सेशन थी। जदगुरु वो क्या नाम है सदगुरु, वो? सदगुरु। हाँ, हाँ हाँ जगत गुरु क्या। हाँ, सदगुरु, और उनकी सुनी, मैंने भी सुनी थी। हाँ, इनकी सुनी थी, तो वो जावेद अख्तर के आगे वो भी मतलब वो थे। हाँ, हाँ जवाब से वो हो गए थे, क्योंकि हाँ, हाँ उनकी बत्ती गुल हो गई थी। बहुत सही लगे थे, और वो जैसे उनके थे, मुझे लगा सदगुरु जी कोई जैसे बिलीव्स में अटके हुए। हाँ और हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कितना बिल्कुल ही ठीक बोल रहे हो आप, बिल्कुल ही ठीक है। यही था, यही लगा था मुझे भी। और जबकि मतलब मैं भी खुद, मेरे को क्लैरिटी इतनी नहीं थी, जैसे अब गीता के बाद में क्लैरिटी आई ना, तो वो, लेकिन मैं उस टाइम भी ये चीज पहचान पाई थी, उस समय भी। मुझे जैसे भी, दोनों में जावेद अख्तर से ज्यादा मैं इम्प्रेस थी बजाय उनके, या जैसे। मुझे भी गीता हाँ के बाद ही ज्यादा क्लैरिटी आई है। मैंने गुरबानी तो मैं हाँ बचपन से पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं आपको बताऊं एक क्या बात है, कोई समझाने वाला नहीं मिला। सी, क्या होता है कई बार कोई समझाने वाला मिल जाए तो क्या होता है, उससे थोड़ा सा हमको लिंक पकड़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, रास्ता पकड़ लेते हैं वाला, मेरे को तो ये लेकिन हो रहा था सिंह साहब की, जैसे आपकी गुरुवाणी ये चलेगी ना, ये वैसे तो इसमें बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि हम इसमें दूसरी चीजें नहीं पढ़ रहे, हम खुद ही अपना मंथन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन एक बार फिर दोबारा गीता उठाएं एक बार, क्योंकि गीता में तो जो भगवान ने एक एक चीज करी है ना, क्योंकि उतना क्लैरिटी से हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल तो बिल्कुल। एक बार फिर तो दोबारा और एक बार क्लैरिटी उठाएं। आएगी, और क्लैरिटी हाँ आएगी। हाँ हाँ, वही वो जैसे तो कृष्ण को जैसे पहुंचेंगे ना। मैं क्या देखता हूँ, कई लोग जैसे अभी मैं अभी जैसे कई लोग सिर्फ गुरबानी पढ़ रहे हैं, जैसे वो बिल्कुल घोड़े की तरह, यानी कि दे विल नॉट लुक एट एनी अदर स्क्रिप्चर, वो कहेंगे यही है बस, सब कुछ अंत है, मतलब इसमें इसमें इसके अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। तो वो लोग जो है ना, वो क्लैरिटी में नहीं आ पाते। नहीं आएंगे ना, तो क्योंकि वो बंध गए मैं भी ना, उनके पत्थर की उनके तरह हो गए। उनकी कैटेगरी में था पहले, बिल्कुल अच्छा। 100% उनकी कैटेगरी में था मैं। तो वो उससे बाहर छूट के निकला तो कितना फ्री हो गया, मतलब इतना फ्रीडम मिला मुझे मुझे मतलब महसूस होता है कि अंदर से एकदम खाली हो गया, मतलब इतना फर्क पड़ता है। यही यही तो चीज चाहिए, वो धर्म का यही तो चक्कर, लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना, जो धर्म को हम्म, रियल जानते हैं वो थोड़ी ना झगड़ा करते हैं इस तरीके से। हम्म, वो बंध जाते हैं ना, बंध गए ना, आप कहीं से भी किसी भी चीज से बंधे, चाहे इवन पत्थर की मूर्ति से बंध गए। बिल्कुल बिल्कुल। सपोज करो आप कृष्ण की मूर्ति से ही बंध गए, कि मैं तो उसी मंदिर में जाती हूँ, उसी में ही दिखते हैं मुझे तो खाली। तो ये सब भी बंधना हो जाता है। अरे लोगों ने तो वही मंदिर फिक्स कर रखे हैं, गुरुद्वारे फिक्स कर रखे हैं, यहाँ जाना है तो कुछ होगा वहां। है। पता नहीं कैसे कैसे सोचते हैं लोग, समझ नहीं आता, लेकिन कह नहीं सकते, हम भी ऐसे ही थे भाई, पहले पहले तो। हाँ हाँ, पहले हम भी ऐसे ही थे, बिल्कुल। मैं कहती थी मेरे को अपने मंदिर में जाऊंगी तब मुझे शांति मिलेगी, इतनी परेशान हूं मैं। ये हम्म, नहीं पता था कि जो है शांति तो मेरी अपनी है ना, अपने अंदर है। 1 मिनट में छोड़ दूंगी चीज को तो तभी शांति है, मेरे को मंदिर में जाके क्या हो जाने वाला है वो। या। तो ये चीज हो गई, अब जाना ही खत्म हो गया इस चक्कर में, बिल्कुल, बहुत बस। बढ़िया। मुझे एक मूवी याद आ रही है, एक और मन मन एक मंदिर है। वो भी एक हाँ, जिसमें होती है प्यार की पूजा, वो, हाँ ये मैंने भी सुना हुआ है गाना, मन एक मंदिर, दिल एक मंदिर, नहीं दिल एक मंदिर, है। मन एक मंदिर नहीं है, दिल एक अच्छा। मंदिर, दिल एक दिल, हाँ मतलब दिल और मन को एक ही माना जाता है वैसे तो, दिल जो प्योर प्योर मन होता है ना, वो दिल ही होता है। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल अच्छा, ही और ठीक है। उससे मुझे एक वो जावेद अख्तर जी की ही वो सॉन्ग था, मेरे ख्याल से लगान वाला, वो जो लगान का जो है आ, भजन, गाना, अच्छा जिस अच्छा। लगान मूवी का जो सॉन्ग है, जिसमें वो प्रार्थना हो रही है, हाँ हाँ हाँ, तो वही तो होगा फिर, वही होगा, वही होगा। वो था। एंड पालन उसमें है। भी फिर वही ना, जैसे जो आपने कहा, उन्होंने कहा कि जो मुझे दिया गया, मैंने उसके उस सिचुएशन के हिसाब से मैंने लिख दिया।
तो मतलब वही खाली होके उस स्टेज में आप एंटर हुए, और आपने वो शब्द निकल गए, और मतलब आपने वो महसूस किया। और फिर तो वही जैसे हम कहते हैं अपनी जिंदगी में भी जिस परिस्थिति में हो आप उस समय उस वैसे एक्ट करो जो परिस्थिति डिमांड कर रही है, ना कि वही ना जैसे एक वो अटल होके और वो फिक्स्ड बिल्कुल। तो तभी आप वो फ्लूइड होना है ना आपको, उस स्टेज मुझे में आना है, मुझे तो जावेद जी बहते का हुए स्टेज में। हाँ। मुझे तो जावेद जी का ये एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ना, इतना स्पिरिचुअल लगता है, कुछ ही नहीं। आप उसको सुनना जरा, इट इज टू, मतलब एकदम स्पिरिचुअल गाना है वो, बहुत डेप्थ है उसके अंदर। मतलब आप लड़की हाँ, हाँ। को देख के मत जाइए, लेकिन कम से कम जो बोला गया है ना उसमें बहुत ही अच्छा बोला गया। हम्म। लिरिक्स बहुत बढ़िया है उसके। आप तो खैर सुनते ही, सुना ही होगा आप सबने। वो नहीं गाते हम्म। ये मुरारी बापू तो सारे ही सॉन्ग उसके गाते हैं, फिल्मों के सॉन्ग गाते हैं। कौन? तो वो बस वो था ना मुरारी बापू हाँ। जी की जो राम कथा में जो गाते हैं ना, उनका अच्छा वैसे अच्छा मेरे को अच्छा बड़ा मजा अच्छा। आता था बहुत सुनने में इनका। उस सब के बीच में वो जो है रोमांटिक सॉन्ग्स जितना भी ज्यादा रोमांटिक है, तो जैसे वो अपनी प्रेमिका की तरह से मानते हैं ना या गॉड को, तो वो बिल्कुल प्रेमिका की बस उसके प्रति प्रेम के प्रति पागल हो गए, तो मतलब सिर्फ वही वही दिखता है। तो मतलब वो मीरा हो गए, उनके मीरा, लिए मीरा हो उनके लिए ना सांसारिक जो चीजें हैं ना, ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती, उनसे क्या चीज हो जाती है पता ही नहीं चलता उन्हें। गए। ऐसा ऐसा वाला मैं खत्म हो जाती है। जो अभी रहता ना, मैंने वो शो का भेजा, तो वो शराब के बाद में जैसे जो सो जाता है ना, मैं जो परेशान है, वो शराब लिया उसने, तो उसने वो सो गया, अहम सो गया ना, तो अहम जब सो गया तो वो वैसी अवस्था हो जाती है, वो समाधि की अवस्था हो गई। तो वो अवस्था हमें जागृति में प्राप्त करनी है जब हम जागे हैं। तो वो अवस्था बस वो ध्यान, वो यदि किसी को आ जाता है ना, बार बार उसी अवस्था में रहना आ जाता है, बस ये अभ्यास से आता है, बिल्कुल। बार बार। चलो बहुत नहीं, बढ़िया आज रहा का आज आज का। का बढ़िया, बहुत बढ़िया डिस्कशन था। वेरी नाइस, थैंक यू एवरीबॉडी। अब इस पे ना लोग भी सब बिल्कुल बढ़िया हैं, ये सब ना सुलझे हुए लोग हैं सिंह साहब, इनमें सब में ना, ये अच्छा, शिल्पा जी, विनोद जी निधि, नहीं आ रहे हैं? विनोद जी कहाँ गए? विनोद जी ना अभी 2-3 दिन के लिए वो आए हैं, अभी कल कल से ज्वाइन करेंगे वो। कल से करेंगे? अच्छा, वो हाँ रिकॉर्डिंग तो सुनेंगे हम, मैसेज, रिकॉर्डिंग तो हाँ सुनेंगे। नहीं नहीं, विनोद जी भी आने वाले हैं। ऐसा नहीं, वो कह रहे थे ना डिले करने का, लेकिन फिर ये लगा ना कि जैसे भी मैं भी काम पे चली जाती हैं, कभी उनका भी आ जाता, नहीं तो मैंने कहा ऐसे तो कोई क्यों, रहेगा ही क्योंकि एबसेंट। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सुन तो सकते ही हैं, हाँ कंटिन्यू रखेंगे फिर, है ना, टाइम निकाल तो के सुन चलो। सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है। चलो जी, वेरी नाइस। तो चलिए जी। क्लोज क्लोज कर दें? हाँ हाँ जी। हाँ जय जी। श्री ओके जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।